बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो फैट लॉस करना चाहते हैं। तो आज मैं फैट लॉस की एक सिस्टेमिक मेथड के बारे में आपको बताऊंगा जो साइंटिफिक भी प्रूव है। अगर सही तरीके से किया जाए तो आप काफ़ी हद तक फैट लॉस कर सकते हैं। इस प्रोसेस का नाम है इंटरमिटेंट फास्टिंग। सो व्हाट इज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग? तो बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर आप दो विंडोज़ क्रिएट करते हैं अपनी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए। एक विंडो होती है जिसमें आप फास्टिंग करते हैं और दूसरी विंडो होती है जिसमें आप अपनी बॉडी को फीड करते हैं। 16 आवर के लिए आपकी बॉडी फास्टिंग स्टेट में रहती है और 8 आवर का जो विंडो होता है उसमें आप अपनी बॉडी को फीड कर सकते हैं। मतलब आप अपना ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर कंज्यूम कर सकते हैं। फास्टिंग विंडो होती है उसके अंदर आप वाटर के अलावा ब्लैक कॉफ़ी और ग्रीन टी बिना शुगर के कंज्यूम कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे वर्क करता है। तो जब आप अपना मील कंज्यूम करते हो तभी आपके फूड के अंदर जो ग्लाइकोजन होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और आपके इंटेस्टाइन में जाता है। आपके इंटेस्टाइन में से वो ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होता है और थ्रू द ब्लड स्ट्रीम वो डिफरेंट ऑर्गन्स में स्प्रेड होता है। और ये जो ग्लूकोज होता है वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है आपके ऑर्गन और आपकी बॉडी के लिए। लेकिन वो ग्लूकोज में से जो भी ग्लूकोज बच जाता है वो कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन और फैट में। और जो ग्लाइकोजन होता है वो लीवर में स्टोर होता है और फैट होता है वो एडिपोज टिश्यू के अंदर स्टोर होता है। भी आपकी बॉडी में ड्यूरिंग द फास्टिंग स्टेट ग्लूकोज की ज़रूरत होगी तब आपकी बॉडी लीवर के अंदर जो ग्लाइकोजन होता है उसका यूज़ करेगी। तब वो ग्लाइकोजन ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होगा, आपकी बॉडी उसे एज अ एनर्जी सोर्स यूज़ करेगी। अब एक बार आपकी बॉडी में से ग्लाइकोजन एज अ एनर्जी सोर्स यूज़ हो गया उसके बाद बॉडी एडिपोज टिश्यू की तरफ जाएगी और जो फैट फॉर्म में आपकी एनर्जी स्टोर हुई है उसे एज अ एनर्जी सोर्स यूज़ करेगी। मतलब जो 16 आवर आप फास्टिंग करते हैं उसमें आपका ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और उसके बाद लास्ट में आपकी बॉडी एडिपोज टिश्यू में से फैट को एज अ एनर्जी सोर्स यूज़ करती है और उसे बर्न करती है। और ये प्रोसेस थोड़ी लंबी रहती है, इसी वजह से आपका जो फीडिंग विंडो है उससे ज़्यादा बड़ा फास्टिंग विंडो रहता है। तो अब बात करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो फर्स्ट एडवांटेज ये है कि इट लोअर्स द इंसुलिन लेवल। इंसुलिन एक हार्मोन है जो आप मील लेते हैं उसके बाद वो इंक्रीज़ होता है क्योंकि वो ग्लूकोज को सेल के अंदर एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। और जितनी भी बार आप थ्रू आउट द डे मील कंज्यूम करते हैं उतनी बार इंसुलिन का लेवल इंक्रीज़ होता है। तो जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करोगे उसकी वजह से क्या होगा कि आप थ्रू आउट द डे एक फास्टिंग पीरियड में रहते हैं और उस टाइम में आपकी बॉडी के अंदर कोई भी फूड कंज्यूम नहीं हो रहा और इसी वजह से आपका इंसुलिन लेवल भी लोअर रहेगा। ये आपकी बॉडी के लिए काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि आपका इंसुलिन लेवल कॉन्स्टेंटली हाई रहता है तो आपकी बॉडी इंसुलिन इनसेंसिटिविटी डेवलप करती है और उस चीज़ की वजह से आप प्री डायबिटिक या फिर डायबिटीज़ टाइप 2 डेवलप कर सकते हैं। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो कर रहे हो तो आपको पता है कि 16 आवर का जो विंडो पीरियड है उसमें मुझे कोई भी फूड कंज्यूम नहीं करना। मतलब आपको सिर्फ 8 आवर के अंदर आपकी जो कैलोरी डेफिशिएंट वाली डाइट है वो कंज्यूम करनी है। आपके कैलोरी डेफिशिएंट डाइट को मेंटेन करने के लिए ये इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको काफ़ी हद तक हेल्प कर सकता है। और मेक श्योर कि आप इस चीज़ को लॉन्ग टर्म के लिए करें। 1-2 वीक में आपको कुछ स्लाइट रिजल्ट्स दिखेंगे और उसके बाद आप अगर इसे डिसकंटिन्यू करेंगे तो आप वही स्टेट में वापस आ जाएंगे जो आप 2 वीक पहले थे। अगर आप एक कैलोरी डेफिशिएंट में खाना चाहते हैं तो प्लीज़ ट्राई करें कि आप अपनी कैलोरी को ट्रैक करें। 1 से 2 वीक तक आप रेगुलर बेसिस पे अगर आपकी कैलोरीज को ट्रैक करेंगे आपको एक आइडिया डेवलप होगा कि मुझे कितना खाना है कैलोरी डेफिशिएंट में रहने के लिए। उसके बाद आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको पता रहेगा कि आप कितना खा रहे हैं। डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज नहीं बोल सकते लेकिन सबसे बड़ी जो चैलेंज रहती है वो है कि आपको 16 आवर्स के लिए फास्ट करना पड़ता है
और ये बहुत सारे लोगों को चैलेंजिंग लगता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो 2 या 3 दिन या फिर वीक में अपने आप को एडप्ट कर देते हैं इस सिनेरियो के लिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो नहीं कर पाते और उसकी वजह से वो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं या फिर स्ट्रेस ईटिंग कर देते हैं। तो मेन चीज़ ये है कि आपका कमिटमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। आपको ये चीज़ लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो करनी है, वो दिमाग में एक्सेप्ट करके ही चलना पड़ेगा, क्योंकि मेन चैलेंज यही है कि 16 आवर के लिए आपको फास्ट करना रहता है। ये ऐसा पॉइंट है कि जहाँ पर ज़्यादातर लोग गिव अप कर देते हैं। तो मेक श्योर कि आप अपने आप से कमिट करें और ये चीज़ अपने साथ ना होने दें, तो आपको फ्यूचर में इन लॉन्ग रेस आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। इस वीडियो की स्टार्ट में मैंने एक चीज़ बताई थी कि अगर आप चाहे तो थ्रू आउट दो 16 आवर फास्ट पीरियड आप ब्लैक कॉफ़ी कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन इसी वजह से कुछ लोग एक्सेस अमाउंट में कॉफ़ी कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं और उसी वजह से उसके लॉन्ग टर्म बहुत सारे हार्म होते हैं आपकी बॉडी को। तो मेक श्योर कि आप ये चीज़ ना करें। तो ये सब चीज़ें मुझे जो आपको बतानी थी वो मैंने बता दी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं ज़रूर ट्राई करूँगा आपको रिप्लाई करने की। और इसके अलावा आपको कोई भी हेल्थ रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न हो, यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन और माय इंस्टाग्राम अकाउंट। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।